हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी सीए स्टूडेंट हैं या करना चाहते हैं एंड यू वांट कंप्लीट क्लैरिटी ऑन इंडस्ट्री ट्रेनिंग एज पर न्यू स्कीम ऑफ आईसीएआई, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें या ना। इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा अबाउट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, न्यू रूल्स अंडर न्यू स्कीम, ICA forms from starting to completion and in last pros and cons of industrial training. So इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। Let's start main part of this video. Number one is industrial training rules under new scheme. देखिए, after passing both groups of intermediate examinations and completing your IT and OC training, a student can start practical training. You can say articleship of 2 years. Training करते वक्त you can opt for minimum 9 months and maximum 12 months industrial training in the last month of your training. Industrial training is optional in nature. इट मीन्स आप 1 साल की नॉर्मल ट्रेनिंग करेंगे एंड 1 साल की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, कहाँ कर सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? देखिए, आईसीआई की लिस्ट जिसमें सारी कंपनीज अप्रूव्ड हैं फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज अटैच्ड इन कमेंट सेक्शन फॉर योर रेफरेंस। इन्हीं कंपनीज में आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, नोट आउटसाइड कंपनीज ऑफ दिस शीट। Industrial training can be done only under a member of ICI and in organizations approved by ICI. Number two is stipend and leave. ICI has prescribed rupees 15,000। जी हाँ, मिनिमम मंथली स्टाइपेंड मीन्स कम से कम 15,000 तो मिलेगा ही। इन सम केसेस 1.5 लाख तक स्टाइपेंड मिला है। नॉर्मल ट्रेनिंग की तरह आप इसमें भी 12 लीव पर ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहीं आके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं। प्रायर इंटीमेशन टू एग्जिस्टिंग सीए प्रिंसिपल बिफोर गोइंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड या इंटीमेट करना जरूरी है टू योर एग्जिस्टिंग सीए। हाउ टू गिव इंटीमेशन? इन राइटिंग, थ्रो ईमेल और साइन लेटर। वर्बली इंटीमेशन की कोई वैल्यू नहीं इन केस ऑफ डिस्प्यूट। आईसीए फॉर्म्स, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। इसी प्रोसेस में गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फॉर्म्स इन करेक्ट सीक्वेंस। नंबर वन, फॉर्म 109, टर्मिनेशन ऑफ आर्टिकलशिप। Form 109 is used for termination or completion of articleship with existing CA principal. In simple word, it officially inform ICI कि आपकी articleship with CA firm has ended. कब चाहिए Form 109? Before starting industrial training. For industrial training, Form 109 is compulsory. Who fills the form? देखिए, student fills the form and employer means your existing CA approve it. टाइम लिमिट विद इन 30 डेज। देखिए, आईसीआई के जितने भी फॉर्म्स हैं नॉर्मल टाइम इज 30 डेज टू अपलोड। सो ये रूल हमेशा याद रखें अनलेस कुछ स्पेसिफिकली मेंशन किया हो। फॉर्म 104, रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। दिस इज द मेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इट इज यूज्ड व्हेन ए स्टूडेंट शिफ्ट फ्रॉम सीए फॉर्म टू इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म 104 इज फिल्ड ओनली आफ्टर फॉर्म 109। यही मिस्टेक स्टूडेंट सबसे ज़्यादा करते हैं। सो फर्स्ट फॉर्म 109, देन फॉर्म 104। हु फिल्स? स्टूडेंट्स। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रिंसिपल अप्रूव इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फॉर्म आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के स्टार्ट होने के 30 डेज के अंदर अंदर आईसीआई को भेजना पड़ेगा। इसके बिना आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होगी। विदाउट 104 अप्रूवल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज नॉट वैलिड। फॉर्म 112, इंटीमेशन ऑफ अदर कोर्स जॉब। देखिए, फॉर्म 112 इज रिक्वायर्ड ओनली इफ यू आर डूइंग एनी अदर कोर्स और जॉब अलोंग विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग देन ये फॉर्म आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। 104, फॉर्म 105, कंप्लीशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, फॉर्म 105 इज मैंडेटरी। विदाउट 105 अप्रूवल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पीरियड विल नॉट बी काउंटेड। कौन भरेगा? जी हाँ, स्टूडेंट भरेगा। अप्रूव कौन करेगा? आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रिंसिपल सर्टिफाइज एंड अप्रूव इट। टाइम लिमिट विद इन 30 डेज। जैसे कि मैंने पहले बोला 30 डेज आईसीआई के हर जगह रूल लगता है। ए कंप्लीट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फॉर्म फ्लो समरी इज अटैच्ड फॉर योर रेफरेंस। इसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किस किस पोजीशंस में हमें फॉर्म फाइल करने हैं। फॉर्म 109 एट स्टार्टिंग, फॉर्म 104 सेकंड एंड 105 इन लास्ट। ये आपको सारा इस ग्राफ में दिख जाएगा। आइए अब डिस्कस करते हैं फ्यू कॉमन मिस्टेक्स जो नॉर्मली हर स्टूडेंट्स करता है। फर्स्ट वन इज रॉन्ग डेट्स इन फॉर्म्स। सेकंड इज
leave mismatch. Third one is delay in submission. And fourth one, filing form 104 before form 109. Companies जो कि ऐसे से approved ही नहीं. Now the main part, conclusion. Industrial training is a great opportunity for CS students to gain corporate exposure, skill development, networking opportunities, big corporates and MNC के साथ, and एक brand का नाम जुड़ जाने से experience and CV both become strong. It also help you to know how real companies operate. It enhance your IT, soft, and workplace exposure skills. And in last, it also helps in job finding और कुछ cases में after qualifying आपको वहीं job मिल जाती है. But the main challenge is to adjust your study time. Usually, work hours are more in industrial training and pressure also. Sometimes you may not get complete exposure to audit, taxation, or accounting as done in your traditional articleship. Some cases में ये भी देखा गया है कि they want rank holders, first attempt inter students, or big four articles for industrial training. In last, it's your decision. अगर मैं अपनी बात करूँ एज़ पर माई व्यू, अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं देन इंडस्ट्री ट्रेनिंग इज़ फॉर यू, बट इफ़ यू वांट टू गो फॉर प्रैक्टिस देन सबका मानना चाहिए, जिसका एक्सपोज़र आपको ऑडिट फर्म्स में ही मिल सकता है। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।